तो देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन में तो सर को भी मसले हो रहे थे, इसको कोई शीवी शीवी बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोला, बोलना बस ये देख लो, ये एक सवाल आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, हमने एक रैंडम वेरिएबल लेट करा और उसके लिए हम इनइक्वलिटी निकाल लें। ठीक है, ये और हमने सबसे पहले लिखा लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेशन जीरो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन, उसका मीन जीरो है, और वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो लिखा कि ये सिग्मा स्क्वायर है। फिर उसके बाद लिखा देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, अब जो पॉजिटिव नंबर है उसको रिप्रेजेंट करा हमने ई से। ठीक है, ई जो है एक ऐसा साइन है जो कि पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमने लिखा नहीं, हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला ये कहता है कि पी जो है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो है कोई भी रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, और ये जो ई है ये एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है कोई भी। जैसे हमें पता है कि हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो उसमें हम ये इनइक्वलिटी का साइन होता है ना, ये वाला, इसको इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, ये इनइक्वलिटी का साइन है और एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, ना कोई वेरिएबल लिखा है, बस रिप्रेजेंटेशन पे बात होगी और हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेशन जीरो एंड वेरिएंस, वेरिएंस को जो रिप्रेजेंट होता है वो लिखा। फिर उसको लिखा देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारा ई है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये इक्वेशन लिखी, और इक्वेशन ऐसे लिखी कि पी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक्स जो है कोई भी वेरिएबल है रैंडमली, और जो ई है वो हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है। अब ये इनइक्वलिटी का साइन दोबारा लगाया। अभी जो साइन है ये याद रखना है कि इसका फेस एक में इस तरफ है, दूसरे में अपोजिट है। सही है, ये याद रखना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन है, ये वाला साइन और ये वाला साइन एक दूसरे के अपोजिट है, ये याद रखना। और ये याद रखना कि एक्स और ये इक्वेशन एक तरीके से याद करनी है। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर को हमने डिवाइड करा है किसी भी पॉजिटिव नंबर से, पहली इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन में हमने क्या करा, हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी जैसे होती थी हमारे पास, सपोज करो पी करके लिखा होता था और एक्स लिखा होता था और यू करके लिखा होता था ना, जैसे वन लिखा हुआ है सपोज करो, तो हम साइन चेंज कर देते ना, वन माइनस करा के इक्वल टू वन माइनस, और फिर हम यूँ लिखते थे पी, और इसका साइन चेंज हो जाता, जैसे अभी ये है तो फिर ये यूँ हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चेंज हो जाता अभी, मतलब एक्स और वन नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मेरे पास कॉल आ रही है, एक मिनट देखता हूँ मैं। ठीक है, वो कॉल आ गई थी मेरे पास। तो हाँ, मैं ये बात बोला था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर ना हमारे पास ये होता है कि हम ना साइन जब वन माइनस कराते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस साइन चेंज हो गया, जैसे ये इसका अपोजिट हो गया और ये इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि हमने वन में से माइनस कराया। तो पहली इक्वेशन याद कर ली तुमने, तो दूसरी भी इस लॉजिक की बेस पर तुम्हें समझ आ गई, और ये वर्डिंग तुम्हें लोग को समझ आ गई जो स्टार्ट में हमने बात करी। उसके बाद आगे क्या बात हो रही है उस पर आते हैं। लिखा हुआ है कि for the first set from a bound on the likelihood that x is a large and relates this bound to a variance। देखो ये वर्डिंग लिखी हुई है कि हम जो पहले सेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे लाइकलीहुड, जो हमने लाइकलीहुड एस्टिमेशन भी पहले पढ़ा हुआ है, लाइकलीहुड इज अ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद बोले एक्स इज लार्ज। एक्स इज लार्ज कहाँ था, देखो लार्ज ये होता है ना कि ग्रेटर देन का साइन है पहली वाली में। ठीक है, पहली वाली में ग्रेटर देन का साइन है, मतलब एक्स बड़ा है। तो हमने लिखा फॉर द फर्स्ट सेट, और आगे हमने लिख दिया अबाउंड। अबाउंड का मतलब ये कि इसके ऊपर हमने ये मॉड्यूलस लगाया हुआ है, और ऑन द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है कि उस पर प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो प्रोबेबिलिटी लग रही है एक्स इज लार्ज, तो एक्स जो है वो लार्ज वाला साइन लगा हुआ है इस पर, एंड रिलेट्स दिस बाउंड टू अ वेरियंस, और ये वेरियंस से रिलेट हो रहा है, इसके दूसरी साइड वेरियंस लिखा हुआ है, वेरियंस और सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो वर्डिंग लिखी है ऊपर वाली इक्वेशन को देख के हम खुद से भी लिख सकते हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि हम बोलें कि in the first equation x is large and it relates to the bound of variance,
उसके बाद अगली बात आ रही है कि वेरिएंस जो है वो लार्ज है। अब वेरिएंस पे देखो साइन क्या है, लार्ज वाला लगा के वेरिएंस बड़ा है, तो फिर बोल रहा है कि वेरिएंस लार्ज है। फिर बोल रहा है एक्स इज मोर लाइकली टू डेविएट। डेविएट का मतलब क्या होता है? डेविएट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिल जाए। तो एक्स जो है वो कब हिलेगा अपनी जगह से? जब वेरिएंस बड़ा होगा। वेरिएंस का मतलब है किसी भी चीज़ में कितनी वेरिएशन आ रही है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को देख के वर्डिंग लिखी जा रही है कि हमारा जो पहला सेट है वो लाइक्लीहुड है और एक्स लार्ज है और रिलेट करता है वो वेरिएंस से, और वेरिएंस भी लार्ज है क्योंकि वेरिएंस में भी वही ग्रेटर देन का साइन है। तो जब ये होगा तो एक्स जो है वो मोर लाइकली होगा डेविएट होने के लिए, और ये बोला जा रहा है कि उसका मीन जो है वो जीरो है, क्योंकि हमने शुरू में ही एक कंडीशन लिखी हुई थी ना कि मीन हमारा जीरो है। सही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि सिग्मा अगर स्मॉल होगा तो एक्स जो होगा वो लेस लाइकली होगा। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने ये चेंज कर दिया ना साइन, तो हमने बोला कि अगर स्मॉल होता है तो वो लेस लाइकली होगा। तो सिंपल ही वर्डिंग है, इसको समझ लो और खुद से लिख दो इक्वेशन को देख के। और इक्वेशन भी किस तरीके से, ऊपर वाली मेन जो लाइन है ये कि हमने यहाँ पे पहले एक्स एक रैंडम वेरिएबल ऐड करा, एक्स मीन उसका जीरो था, वेरिएंस इस तरह से लिखते हैं, और ई जो एक पॉजिटिव नंबर है। और ये इक्वेशन पहली याद कर लो, पहली से दूसरी बन जाएगी उस लॉजिक की बेस पे जो हमें पता है कि वन माइनस करा के बस साइन अपोजिट हो जाएंगे, और फिर उस पहली इक्वेशन को देख के तुमने वर्डिंग लिख दी। ठीक है, अब प्रूफ पर आते हैं। अब हमने प्रूफ ये करना है कि लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ एफ एक्स। पीडीएफ हमें पता है कि फंक्शन होता है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो ई है, लेट ई बी स्पेसिफाइड। अब ई को स्पेसिफाई करना है कि क्या चीज़ है ये। हमने स्टार्ट में तो बोला था कि पॉजिटिव नंबर है, अब स्पेसिफाइड करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स। अब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो अब हमें पता है कि ये जो होता है सिग्मा स्क्वायर है, इसको हमने इक्वल कर दिया एक्सपेक्टेशन के स्क्वायर के। तो एक्सपेक्टेशन जब हम निकालते थे ई एक्स, तो हम क्या करते थे, फंक्शन से पहले बस एक्स लगा देते और इंटीग्रेट करते थे पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट। लेकिन अब ये स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। तो ये जो इक्वेशन ये बनी है तो हमें पहले से पता है, या हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है शोज इन अ टिपिकल पीडीएफ वैल्यू ई। देखो अब ये जो ग्राफ बना हुआ है ना यहाँ पे, ये ग्राफ तुम्हें नजर आ रहा है, ये ऐसी रफ सा बना देना। ये रफ सा यार इस तरह ग्राफ बना हुआ है कि देखो ई जो है, हमने स्टार्ट में बोला था ना कि ई कोई भी पॉजिटिव ना इंटीजर है हमारा। तो जो ग्राफ होता है उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो एक साइड पे देखो ई पॉजिटिव है और एक साइड पे नेगेटिव है, और जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे हमने ऊपर करके लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कोई प्लॉटिंग तो करी नहीं कि फंक्शन यूँ जा रहा है ये कैसे जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा समझाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि द शेडेड एरिया इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब ये जो है ऊपर वाली इक्वेशन से उठाया हुआ है। अब शेडेड एरिया कैसे हमने ये बनाया, खुद से बनाया है। खुद से ऐसे बनाया कि देखो ई जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर भी था हमारा, अब उसके बाहर का जो एरिया है ना उसको हमने शेड कर दिया, ये एरिया जो है दोनों साइड। और ये क्योंकि देखो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर तो ये रहा, लेकिन इसके आगे इन्फाइनिटी भी तो होता है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट। तो वो लिखो, और सेंटर हमारा जीरो होता है। तो हम लोग वाला जो शेडेड एरिया है वो हमारा सिंपल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने ऊपर जो इंटीग्रेशन लगाई है वो इनफाइनाइट के लिए लगाई है, यहाँ पे जो लगाई है। तो इसलिए हमने सिर्फ वो ग्राफ बनाया, कोई हमें कैलकुलेशन नहीं थी, खुद से बनाना है ग्राफ। उसके बाद हमने वही इंटीग्रेशन वाला चीज़ दोबारा लिखी जो हमने ऊपर लिखी थी, और ई एक्स स्क्वायर करके लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हमने लिखा कि दिस इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स। अब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स कैसे हमने लिखी है, ये जो वैल्यू है ये ई एक्स करके लिखा हुआ है। तो देखो अब हमने करा ये कि हमने लिमिट्स ब्रेक करी है। हमने करा ये कि हमें पता है कि हमारी लिमिट पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट ज़रूर है, लेकिन इसके दरमियान में ई आ रहा है, ई जो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो हमने क्या करा, माइनस इन्फिनिटी लिखी और माइनस ई लिखी पहली लिमिट, ये वैल्यू सेम रही। सही है, फिर हमने क्या करा, माइनस ई लिखी और प्लस ई लिखी, फिर प्लस ई लिखी और फिर प्लस इन्फिनिटी लिखी। अब ये जो लिमिट्स हैं ये तुम्हें याद रखनी है, अगर याद नहीं हो सकती तुम ऊपर वाले ग्राफ से देखो। ग्राफ में देखो पहले माइनस इन्फिनिटी है तो तुम्हारा नीचे आया माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस ई है, फिर माइनस ई आ गया यहाँ पे, और उसके बाद ज़ीरो था। ठीक है,
लेकिन हम 0 नहीं लिखेंगे। हमारी अगली लिमिट कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, -e से +e, तो इसलिए -e से +e बना और फिर +e से इन्फिनिटी बना। तो ये ग्राफ का यूज़ हमारे अगले स्टेप के लिए, अगर ग्राफ को इग्नोर कर दोगे तो तुम्हें ये स्टेप भूल जाओगे। तो ग्राफ एक तो बिल्कुल खुद से बनाया, कुछ भी नहीं है, लिमिट्स का तुम्हें आइडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझो हमारा पहला पेज हुआ डेरिवेशन का। तो मैं इस पहले पेज के दोबारा रिव्यू देता हूँ ताकि बेस तुम लोग को पता चले है क्या। देखो सबसे पहले इसका नाम मैं नहीं ले रहा है, नाम में अजीब सा ही नाम है। तो ये x जो हमारा रैंडम वेरिएबल हमने सपोज करा, जैसे हम अक्सर सवालात में करते हैं, और हमने बोला यहाँ पे कि मीन हमारा 0 है और वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर से कह दिया कि सिग्मा स्क्वायर होता है, सबको पता है। और यहाँ पे बस एक नई चीज़ आई जिसका नाम है ई, और इसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव नंबर है हमारा। और फिर हमने ये जो इक्वेशन बनाई है 1 और 2, ये इक्वेशन ऐसे बनाई कि तुम बस 1 याद रख लो, 2 बन जाएगी खुद से। 1 ऐसे बनाना कि तुम्हें पता है कि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी, तो तुमने पी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स लिखा था ना रैंडम वेरिएबल, तो एक्स लिख दिया। अब एक्स पे हमने मॉड्यूलस लगाया क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं होती, मॉड्यूलस लगा दिया। अब उसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब है कि इस तरह वाला साइन ये जो होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन लगा दिया। और ये ई जो है ये कोई नंबर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम किसी नंबर के लिए निकालते हैं, तो कोई भी नंबर हम नहीं लिख रहे, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ई से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमने ई लिख दिया। और उसके बाद इस साइन का अपोजिट साइन यहाँ पे लिखना है, तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें पता है कि अगर हम 1 माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे बात बोली कि सवाल आता था ना इस तरह वाला साइन होता था, तो हम 1 माइनस करके इसको दोबारा लिखते थे तो साइन उल्टा कर देते थे, अपोजिट कर देते थे। इसी तरह हमने क्या करा, ये वाला साइन अपोजिट कर दिया और ये वाला भी अपोजिट कर दिया, बस यहाँ एक 1 माइनस करके वैल्यू लिख दी, तो इक्वेशन 2 1 से बन गई। उसके बाद इक्वेशन 1 को ही देख के हमने कुछ वर्डिंग लिखी, वर्डिंग लिखी द फर्स्ट फ्रॉम सेट अ बाउंड। देखो यहाँ पे हमने लिखना है कि देखो x जो है ना लार्ज है, x के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो हमने लिखना है द फर्स्ट फ्रॉम सेट बाउंड इज ऑन द लाइक्लीहुड x इज लार्ज। देखो x इज लार्ज है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, और बाउंड हमने ये बाहर मॉड्यूलस लगाया हुआ और एक बाउंड है। और ये उसके बाद लिखा हुआ है कि ये रिलेट्स करता है, ये जो बाउंड है रिलेट करता है वेरिएंस से, क्योंकि इसके उस साइड वेरिएंस लिखा हुआ है ना सिग्मा, और ये लिखा हुआ है कि अगर वेरिएंस बढ़ेगा तो एक्स की डेविएशन बढ़ेगी, मोर लाइकली टू डेविएट, मतलब वेरिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक्स की वैल्यू चेंज होगी अपनी जगह से। और ये बोला गया कि मीन 0 है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही लिखा हुआ था कि मीन 0 है। और ये बोला जा रहा है कि अगर वैल्यू स्मॉल होगी इसकी सिग्मा की तो ये लेस लाइकली होगा। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये ऊपर से देख के लिखी है, इसको याद भी नहीं करने की जरूरत ना, अब तक कुछ भी रट्टा नहीं, मतलब वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में लिखा हुआ है कि हमने करा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, उसका पीडीएफ जो हमने खुद से लेट करा, पीडीएफ को हम एफएक्स कहते हैं, हमें पहले से पता है। और जो ई है जो कि एक नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसको हमने स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। अब स्पेसिफाई का मतलब ये है कि हमें उसको उसकी लिमिट्स बतानी है, और मतलब ये बताना है कि वो माइनस भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो हमने ग्राफ बना दिया यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे हमने बता दिया कि देखो पॉजिटिव नंबर तो बेशक होता है, लेकिन एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, और यहाँ पे जो फंक्शन है ये ऊपर आएगा, कुछ भी हमने उसको ड्रॉ नहीं करा क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या करा, ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन होती है एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वो फंक्शन से पहले एक्स स्क्वायर लग जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे वैल्यू आ रही है द शेडेड एरिया इज द प्रोबेबिलिटी। देखो अब ये एक और तुमने ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ मैं तुम्हें हर एक को रिकमेंड करूंगा कि ग्राफ अच्छे से बड़े बढ़ाओ ताकि तुम्हारा सारी जगह ना ये ग्राफ ही घेर ले और पेपर तुम्हारा थोड़ा भरा हुआ नजर आए। तो ग्राफ तुमने बनाने सही तरीके से, तो एक वो ऊपर वाला ग्राफ बना, फिर ये ग्राफ बनाना, उसके बाद नीचे लिख देना कि द शेडेड एरिया इज द प्रोबेबिलिटी। शेडेड एरिया प्रोबेबिलिटी क्यों है भाई, इसलिए कि हमारी जो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन लग रही है ऊपर वो इन्फिनिटी से लग रही है ना, इन्फिनिटी पे, तो शेडेड एरिया जो है वो इन्फिनिटी में लाई कर रहा है, इस वजह से है बस, ठीक है। अब हमारा ये पहला पेज हुआ, उसके बाद हम आते हैं आगे। यहाँ पे ये जो लिमिट्स मैंने बताई थी कि नीचे से देख के हमने यहाँ पे लिमिट्स ब्रेक कर दी इंटीग्रेशन में, तो यहाँ तक हमारा हो गई 50%,
से थोड़ी कम, मतलब समझो 30% डेरिवेशन, एक पेज 3 पेज है तो 1/3 हो गई। उसके बाद हम आते हैं आगे, अगली पेज पे लिखा हुआ है एंड वी सिंपली लीविंग आउट द मिडिल टर्म एंड रिप्लेस अल्फा स्क्वायर बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने करा ये कि जो हमारी ये सिग्मा स्क्वायर था हमने लिया हुआ था और एक्सपेक्टेशन उसी तरह चल रही थी, तो हमने क्या करा, ये जो अल्फा स्क्वायर था, या समझो एक्स समझ लो या अल्फा समझ लो, मतलब स्टार्ट में हमने यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे हमने अल्फा ही लिखा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है, एक्स नहीं लिखा हुआ, तो ये अल्फा है, सही है। तो हमने क्या करा, अल्फा को रिप्लेस करा है। अभी इतनी बड़ी वर्डिंग ना लिखो, बस लिख दो कि नाउ वी रिप्लेस अल्फा बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमने रिप्लेस कर दिया, और देखो जब हम इंटीग्रेशन लगाते थे ना, तो जो भी हमारा कांस्टेंट होता था वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता था, तो इसलिए ये बाहर आ गया, और बाकी वो जो फंक्शन है वो वैसे ही रहा। ठीक है, अब वो फंक्शन पे हमने आगे क्या करा, ये वैल्यू कैसा है, ये इस तरह आई कि फंक्शन जो है ना, ये बेसिकली पे जब इंटीग्रेशन लगती है तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी करके हमने लिखा, और ये कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और एक्स का ये मॉड्यूलस है। ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 से उठाई गई है कि हमने एक्स का मॉड्यूलस लिया और ये साइन लिया ग्रेटर देन वाला, और आगे ई ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है, ये जो इक्वेशन फिर बनी आगे, देखो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू हमने लिख दी इसके आगे डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको आगे जब मजीद हमने सॉल्व करा तो करा क्या, जो ई है ना, ये उधर जाके डिवाइड में आ गया, तो देखो ये ई इसके नीचे आ गया, और ये इक्वेशन हमारी बन गई, मतलब एक वैल्यू को बस हमने उधर डिवाइड में भेजा है। तो हमने लिखा कि हमारा मीन जो था वो तो 0 था, स्टार्ट से में पता था, तो इक्वेशन 1 फॉलोज इमीडिएटली, तो इक्वेशन 1 जो है वो फॉलो हो रही है यहाँ पे। अब आगे वर्डिंग लिखी हुई है This is extremely powerful theorem, and it says that if you know only the mean and the variance of some random variable, you can make a statement about its probable values. अब ये जो inequality है, ये एक बहुत पावरफुल थ्योरम है। इससे हमें ये पता चलता है अगर हमें मीन और वेरिएंस पता हो किसी भी रैंडम वेरिएबल का, तो हम स्टेटमेंट बता सकते हैं उसकी प्रोबेबल वैल्यू की, मतलब वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मीन और वेरिएंस की मदद से। सिंपली सिंपली सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम वाई, सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम वाई टू ऑब्टेन। देखो अब इन जो हमारा थ्योरम है, इसकी मेन चीज़ बताई जा रही है कि हमें मीन गिवन होगा और वेरिएंस गिवन होगा, तो हम इसके ज़रिए से हम कुछ वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो बराबर होगी कि हम वाई को सब्ट्रैक्ट कर दें मीन से। पहली चीज़ यहाँ पे ये बताएगा। अब ये इक्वेशन याद रखनी कि ये बात बोली जा रही है। उसके बाद लिखा है फॉर यूज इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमारी स्टार्ट में दो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 1 और 2। अब ये बात की जा रही है कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, 1 में भी यूज़ कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। Both inequality says that the values of y is likely to be near its mean. अब बोथ इनइक्वलिटी जो थी, मतलब बोथ इक्वेशंस थी, वो ये कहती हैं कि जो y की वैल्यू है वो लाइकली है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो नियर होगी मीन के, तभी हमने सब्ट्रैक्ट करा। उसके बाद बोला जा रहा है लेट y बी अ रैंडम वेरिएबल ई वाई इज इक्वल टू मीन। अब अगर हमारा y रैंडम वेरिएबल और उस पर जब एक्सपेक्टेशन लगती है तो वो मीन के बराबर है। हमें बात पता है कि जब किसी भी चीज़ पर एक्सपेक्टेशन लगती है वो मीन के बराबर होती है, और जब वेरिएंस लगता है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। और हमने बोला कि हमें पता है कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर ई है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन बनाई है ना हमने, ये वाली, ये सेम इक्वेशन है जो हमने ऊपर बनाई थी 1 और 2, बस क्या हो गया, एक्स की जगह वाई आ गया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे हमने के लगा दिया, के थीटा रिप्लेस कर दिया ई को, ठीक है, के थीटा करके, और यहाँ पे ई की जगह इस वाले ई स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लिख दिया। तो ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट याद रखनी कि यहाँ पे हमने ये रिप्लेस करा तो हमारी ये दो इक्वेशन बन गई। तो ये डेरिवेशन हमारी 2/3 हो गई, एक आखिरी पेज है इसके अलावा। तो समझो 2 पेज की हमने डेरिवेशन कर ली, अब एक आखिरी पेज है। आखिरी पेज में बोल रहे हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर हम इसको लार्ज नंबर के लिए करें तो क्या होगा, तो हमने बोला लेट एक्स के बी ए सीक्वेंस ऑफ अ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन
एक्स के, देखो हम एन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम आगे एन इस्तेमाल करेंगे जब हम इसकी डेरिवेशन आगे सॉल्व करें, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एन है। तो ये एक वजह है कि हम दो नाम नहीं रख सकते किसी एक चीज़ के, इस वजह से हमने सिर्फ करा है इस तरह। तो हमने लिखा लेट एक्स के बी अ सीक्वेंस ऑफ अ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देखो एक सीक्वेंस है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी सीक्वेंस होता है ना किसी भी नंबर का, जैसे सपोज करो 1 का सीक्वेंस है, 2 है, इस तरह ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक नंबर दूसरे नंबर से इंडिपेंडेंट है, मतलब 1 है तो यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ इसका कोई आपस में ताल्लुक है, सीक्वेंस चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम लग रही है हर नंबर पे। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता कौन सी लग रही है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हमने सपोज करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है लेट। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होगी उस नंबर की, उस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मीन के बराबर होगी, वो तो हमें पहले से ही पता है। और ये बोल रहे हैं कि एवरी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो जाहिर सी बात है जीरो से बड़ा होगा, ई जब पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो वो चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे क्या करा है, हमने लिमिट लगाई इन्फिनिटी, और x1 जो है हमारा सैंपल है, x2 भी हमारा सैंपल है, तो सैंपल हमारा n तक गया, ठीक है। और हमने n सैंपल को n से डिवाइड करा और माइनस कर दिया मीन से। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये हमारी वैल्यू आई बड़ी। किससे बड़ी आई? पॉजिटिव इंटीजर से बड़ी आई, ठीक है। लेकिन हमने फिर दूसरे स्टेप में करा ये कि इसके साइन को चेंज कर दिया, इनइक्वलिटी वाले साइन को, ठीक है, चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद यहाँ पे इसको हमने 1 कह दिया, मतलब जिस तरह होता था ना कि हम साइन को चेंज करते तो 1 लिख देते थे और नहीं करते थे तो 0, तो हमने उस तरीके से करा। उसके बाद हमने लिखा है कि अज्यूम वी एक्स, मतलब इसका जो वेरिएंस है, एग्जिस्टिंग हैविंग कॉमन वेरिएंस, यहाँ पे वेरिएंस कॉमन है। तो ये जो एस है, हमने एक एस जो होता है ना ऐसा सिग्मा होता है, तो इसका सीक्वेंस हमने बनाया, बी ए सीक्वेंस लिखा हुआ है, बी ए सीक्वेंस। तो जब हम इसका वेरिएंस लेंगे तो इसका वेरिएंस में एन सिग्मा स्क्वायर आता है। अब ये जो वैल्यू एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखनी है तुम्हें कि जब हम एस के ऊपर वेरिएंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर तो आ जाता है, वेरिएंस तो आ जाता है, लेकिन एन भी आता है, क्योंकि एन इज सैंपल साइज आता है। उसके बाद आगे बात हो रही है कि जब हम इसी पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन में भी एन आ जाता है और ये एन म्यू के बराबर होता है। अब ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये ऐसे स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है सब, ये वहाँ पे डेरिवेशन हमने करी हुई है। अब जिसने नहीं करी उसके लिए नई चीज़ है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं सब कि हम वेरिएंस जब अप्लाई करते हैं तो एन भी लगता है, इसी तरह एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई करते हैं तो मीन के साथ एन लग जाता है। किस पे हम करते हैं? एस पे। और फिर जब हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं एक्स अपॉन एस, एन अपॉन एन पे, तो समझो एन डिवाइड में आया तो एक एन से एन कैंसिल हो गया तो सिर्फ म्यू आया। इसी तरह इधर क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन आया। तो अब ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये हमने इनइक्वलिटी में एंड में फॉर्मूले में पुट करी है। मतलब ये तो इक्वेशन 1 ही थी, 1 हटाया तो हमने साइन अपोजिट कर दिए, यहाँ पे देख लो साइन अपोजिट हो गए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से 1 गायब कर दिया नीचे वाले में, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 3 बनी, स्टार्ट में तो 2 इक्वेशन थी हमारी, अब इक्वेशन 3 हो गई। और इक्वेशन 3 में फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि हमने क्या करा, इस इक्वेशन के यहाँ पे बस एन लगा दिया, सही है, तुम याद रखना कि बस एन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंड हो गई यहीं पे, इक्वेशन 3 पे ये एंड है। आगे इन्होंने वही स्टेप रिपीट करे जो कि पहले हमने लिखे थे, दिखाता हूँ कहाँ पे था 10 वाला, ये देख लो यही चीज़, ये रिपीट कर दी सर ने, लेकिन एंड यहीं पे हो गई। तो ये बहुत आसान डेरिवेशन लगी मुझे, और मैं बताऊँ मैंने पहले पढ़ी भी नहीं थी, मैं पहली दफ़ा ही बगैर पढ़े ही तुम लोग को पढ़ा रहा था, रीड करके ही मैंने पढ़ा ये, मुझे नहीं आती थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम भी समझ ली देखते साथ ही, जो तुम लोग को भी मेरे हिसाब से मसला नहीं हुआ होगा, अगर किसी को हुआ है तो पूछ ले कहाँ पे स्टेप में नहीं आई समझ। किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो पूछ ले।
अच्छा, असद कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सही है, फिर मैं एक फाइनल रिव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ ताकि हम लोग को याद अच्छा रहे। सबसे पहले हमने एक्स को रैंडम वेरिएबल सपोज करा और एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पे मीन जो वो 0 है, वेरिएंस को सिग्मा हमने रिप्रेजेंट करा और ई को हमने एक पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करा। ये पहली इक्वेशन तुम लोग याद कर लो, पहली से दूसरी बन जाएगी, बस साइन चेंज करने और ये 1 लगाने। उसके बाद पहली इक्वेशन को देख के तुमने बोलना है कि जो एक्स है ना, एक्स पे ग्रेटर देन का साइन है तो एक्स लार्ज है, और ये रिलेट करता है वेरिएंस से, रिलेट ऐसे करता है कि इसके इस तरफ ना वेरिएंस लिखा हुआ ये। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर वेरिएंस बड़ा होगा तो डेविएशन बड़ी होगी, ये कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है जब वेरिएंस बढ़ता है तो डेविएशन बढ़ती है, और अगर वेरिएंस कम होता है तो डेविएशन कम होती है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देनी है। प्रूफ हमने करना है तो प्रूफ में हमने लिखना है कि हमने लेट करा एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ हमने लेट करा और इसको ई को स्पेसिफाई करा, स्पेसिफाई ग्राफ की मदद से करा, तो 2 ग्राफ हमने यहाँ पे बनाए, एक ये ग्राफ बनाया, ये बनाया, और हमने यहाँ पे वो इंटीग्रेशन लगाई पॉजिटिव इन्फाइनाइट से नेगेटिव इन्फाइनाइट, और ये अल्फा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो अल्फा स्क्वायर करके लिख दिया। और हमने बोला कि जो शेडेड एरिया वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी इन्फाइनाइटी पे हम निकाल लेते। उसके बाद हमने करा क्या, ये जो ग्राफ बना था इसी से हमने लिमिट्स ब्रेक करी, लिमिट्स लिखी यहाँ पे। उसके बाद हमने करा ये कि अल्फा को रिप्लेस कर दिया ई से, और ये प्रोबेबिलिटी हमारी आई, और फिर इस इक्वेशन को हमने इस ई को उधर ले जाके डिवाइड करा तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। और फिर इस थ्योरम के बारे में कुछ बातें लिखी कि बड़ा अच्छा थ्योरम है, पावरफुल थ्योरम है, और यहाँ पे जो मीन होता है और वेरिएंस होता है हमें पता होता है, तो इससे हम कोई भी चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, और इसके अंदर क्या ये मेन चीज़ लिखी हुई है कि x इक्वल टू वाई माइनस मीन, ये मेन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारी इक्वेशन आखिरी में आई है 2, ये ऐसे आई है कि जो हमारी पहली इक्वेशन थी ना और दूसरी थी, उसमें सिर्फ x की जगह y रिप्लेस करा है, कुछ भी चेंज नहीं करा, सिर्फ y आया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इस y की ये e की जगह बस k ले आए, k थीटा, और इस e स्क्वायर की जगह k स्क्वायर ले आए। उसके बाद हमने बोला कि हम लार्ज नंबर्स की बात करते हैं, तो लार्ज नंबर्स में हमने सैंपल को है यार, थीटा है क्या, के के साथ, थीटा है ये किसके साथ? ऊपर वाले पे के साथ थीटा लिखा हुआ है। हाँ, के साथ थीटा लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि लार्ज सैंपल की हम बात करें तो लार्ज सैंपल के लिए हमने क्या करा, जितने भी हमारी वैल्यूज थी उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय n करा और माइनस करा म्यू से, और यहाँ पे जो भी साइन था ये वाला ये चेंज हो गया क्योंकि इधर 0 लिखा था, दूसरे में 1 लिखा। फिर हमने क्या करा, उस एस पे वेरिएंस लगाया एक बार तो सिग्मा के साथ एन आ गया, एक्सपेक्टेशन लगाई तो म्यू के साथ एन आ गया, और जब हमने एन डिवाइड करा तो सिंगल हमारे पास एन आया, और इधर करा तो इधर एन डिवाइड में आया। तो उसके बाद ये जो हमारी इनइक्वलिटी आई, ये उसी तरह स्टार्ट की 2 इक्वेशन भी थी वही लिखी हुई है ये, और थर्ड इक्वेशन में क्या फ़र्क है, स्टार्ट की 2 इक्वेशन की दूसरी जो इक्वेशन थी ना उसमें एन लगा देना नीचे तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, तो ये हमारा एंड हो गया। तो आसान है, ये पेपर में आई हुई है, तो अब ये सब लोग याद कर लेना। और बाकी पोलियन मॉडल में पहले ही कवर करा चुका हूँ, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, और ये भी कवर करा दी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ ताकि ये टॉपिक भी हो जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का ना, ये मैंने करवा दिए, और बाकी कल मैं कुछ करूँगा तो मैं करवाऊँगा। आज मैंने सिर्फ यही करा है, वो भी अभी रात में बैठ के, पूरा दिन मैं कुछ नहीं करा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी यार। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। सही है, ठीक है, शुक्रिया। ओके।